नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहे उबाल की, उस उबाल की जो मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाने की मांग को लेकर शुरू हुई थी और दिनों दिन इसकी आवाज कम होने की बजाय तेज ही होती जा रही है। इस लाउड स्पीकर से अजान की आवाज से शुरू हुई बात पहले तो हनुमान चालीसा के पाठ तक सीमित थी, लेकिन अब यह हिंदुत्व के मुद्दे की तरफ बढ़ चला है। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का एक वीडियो शेयर किया है, जिसके बाद अब चर्चा यह शुरू हो गई है कि बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे कौन ले जाएगा। शिवसेना का गठन जिस हिंदुत्व के मुद्दे पर हुआ था, क्या उस हिंदुत्व के मुद्दे से दूरी बनाना उद्धव ठाकरे की राजनीतिक मजबूरी बन गई है? क्या राज ठाकरे शिवसेना के हिंदुत्व की विरासत को आगे बढ़ाएंगे? क्या बीजेपी से शिवसेना की राजनीतिक दूरी हिंदुत्व के मुद्दे को महाराष्ट्र में कमजोर कर रही है? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ चारों पार्टियों, जो कि महाराष्ट्र की 4 प्रमुख पार्टियां, उन सभी के प्रतिनिधि हमारे साथ रहेंगे। उनके साथ चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि 2 ठाकरे के बीच में हिंदुत्व के मुद्दे पर जो लड़ाई आगे बढ़ गई है उसमें जीत किसकी होती है, और कोई भी ठाकरे, छोटा ठाकरे कि बड़ा ठाकरे, कौन सा ठाकरे जीतते हैं, इसकी बात हमारे मेहमानों के जरिए हम आपके साथ साफ करेंगे कि कौन से ठाकरे की जीत होगी या कौन से ठाकरे के हाथ में हिंदुत्व का मुद्दा लगेगा। करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखते हैं रिपोर्ट के बाद हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे जो वीडियो राज ठाकरे ने शेयर किया है, बाला साहब ठाकरे जी का वो वीडियो जिसमें उन्होंने अजान को लेकर के बात कही है, खुले में नमाज को लेकर के बात कही है। लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने अपना पूरा जीवन हिंदुत्व को समर्पित कर दिया। उनकी पार्टी शिवसेना को प्रखर राष्ट्रवादी पार्टी के रूप में जाना जाता है, पर आज जब पूरे भारत में हिंदू त्योहारों पर हमले हो रहे हैं या मस्जिदों से अवैध लाउड स्पीकर उतारने की बात हो रही है, तब हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा वाली शिवसेना को जैसे सांप सूंघ गया हो। बाकी राजनीतिक पार्टियों की तरह शिवसेना भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। तुष्टीकरण की हद तो तब हो गई जब उद्धव ठाकरे को हनुमान चालीसा पाठ पर भी ऐतराज होने लगा। इसी बीच महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर के विवाद का घमासान तेज हो गया। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने पत्र जारी कर अपील की कि 4 मई को उन सभी स्थानों पर हनुमान चालीसा का पाठ होगा जहां लाउड स्पीकर से अजान दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर एक सामाजिक मुद्दा है, न कि धार्मिक। उन्होंने यह भी कहा कि हम देश की शांति भंग नहीं करना चाहते, हम कोई दंगा नहीं चाहते, लेकिन अगर लाउड स्पीकर की बात पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम भी इस मुद्दे पर अडिग रहेंगे। राज ठाकरे ने बाला साहब का वीडियो शेयर करते हुए उद्धव ठाकरे को याद दिलाया कि शिवसेना बाला साहब के विचारों से भटक गई है। इतने विवादों के बीच अब ये प्रश्न उठ रहा है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे में वो कौन है जो सही मायने में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के प्रखर राष्ट्रवादी विचारों को आगे बढ़ा सकता है। तो महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर की लड़ाई हिंदुत्व के मुद्दे तक पहुंच गई है और हिंदुत्व का मुद्दा जो कि बाला साहब ठाकरे जी ने जिसके लिए शिवसेना का गठन किया था, वो मुद्दा उद्धव ठाकरे के पास रहेगा या राज ठाकरे के पास चला जाएगा, या इन दोनों की लड़ाई में बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा, ये मुद्दा कहां जाएगा, इस पे हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। लेकिन पहले दिखाते हैं वो वीडियो जिस वीडियो को लेकर के बवाल हुआ पड़ा है। राज ठाकरे ने वो वीडियो है बाला साहब ठाकरे जी का, जिसे राज ठाकरे ने शेयर किया है पब्लिक डोमेन में और उद्धव ठाकरे को भी भेजा है। एक और वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद प्रतिक्रियाएं देखेंगे राजनीतिक लोगों की जो इस वीडियो के बाद से सामने आई है, उसके बाद अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाऊड स्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये,
लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये. आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत. लाऊडस्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद. ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले उसके हिसाब से कुछ 1400 या 1500 कुछ मस्जिदें हैं और उसके ऊपर से 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह 5 बजे के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया वो नियम तोड़कर 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउड स्पीकर के ऊपर. मैं पूछ रहा हूँ महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? आप हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं और इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? आपको मैं बता दूं कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा. महाराष्ट्रामध्ये जरी आघाडी सरकार असलं, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, तरी उद्धव ठाकरे शिवसेना पक्ष प्रमुख आहेत. हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचे पुत्र आहेत. त्याच्यामुळे त्यांना रस्त्यावरील नमाजाच्या संदर्भात काय करायचं आणि मशिदीवरील बेकायदेशीर भंगाबाबत कोणता निर्णय घ्यायचा याचे सल्ले दुसऱ्यांकडून घ्यायची गरज नाही. तो लाउड स्पीकर को लेकर के विवाद जो है अब हिंदुत्व के मुद्दे तक पहुंच गया है और बाला साहब ठाकरे जी का वो ऑडियो वीडियो जो है वो वायरल किया जा रहा है राज ठाकरे की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि सड़कों पर नमाज पढ़वाना बंद करेंगे, लाउड स्पीकर को मस्जिदों से नीचे उतरवाएंगे. और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारे हिंदू धर्म से अगर किसी को कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो वो भी हमें बताए, हम उसका भी बंदोबस्त करेंगे. यानी किसी को भी किसी की धार्मिक आस्था से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बाला साहब ठाकरे ने यह कहा. लेकिन उसके बाद भी हालांकि कोर्ट में भी गया था मामला, कोर्ट ने भी डिसीजन दिया, कोर्ट ने भी आवाज़ को नियंत्रित करने की बात कही और रोड पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई. लेकिन अभी तक अमल तो हो रहा है, लेकिन पूरी तरीके से अमल अभी भी इस पर नहीं हो पाएगा. हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, हीरालाल राठौर जुड़ेंगे एनसीपी के तरफ से, इसके अलावा मंगेश कार्नेशकर जुड़ेंगे हमारे साथ शिवसेना की तरफ से, राजीव पांडे बीजेपी की तरफ से और बैजनाथ कार्लेस्कर हमारे साथ एमएनएस के प्रवक्ता के तौर पे जुड़ेंगे. फिलहाल हमारे साथ राजीव पांडे जी जुड़ गए हैं. चर्चा की शुरुआत मैं राजीव पांडे जी के साथ करना चाहूँगा. राजीव जी, महाराष्ट्र की राजनीति जिस तरीके से चल रही है, जिस तरफ जा रही है, वहाँ पर बीजेपी अपने आप को कहाँ देखती है? क्योंकि हिंदुत्व के मुद्दे पर पूरे देश में तो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा लगता है कि इस मुद्दे को आपने कभी शिवसेना के हवाले तो कभी एमएनएस के हवाले करके छोड़ दिया है और इसीलिए बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सत्ता से बाहर है. राजीव जी. नहीं, अगर आप ये लाउड स्पीकर के विषय की बात करें तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने विषय उठाया. मैं आपको, हमारे जो नेता है आशीष शेलार जी ने उठाया इस विषय को और बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने इस विषय को उठाया है. मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि जो दो विषय है वो बहुत ही गंभीर विषय है और ये कम से कम आज एक डिस्कशन में आया है. एक तो ये लाउड स्पीकर का इशू है और दूसरा इशू है कि हनुमान चालीसा कहाँ पढ़ा जाना चाहिए, कहाँ नहीं पढ़ा जाना चाहिए. इस विषय पर देश के लोगों को तय करना पड़ेगा कि आपने, एक व्यक्ति ने खाली कहा कि हम आपके घर के आके बाहर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आपने उनके ऊपर लगा दिया देशद्रोह. मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं कि मैं आपके घर के बाहर बैठ करके, तो क्या आप सड़कों पर बैठ करके पब्लिक के ट्रैफिक को रोक करके जो परेशानी पैदा करते हैं, इसका अधिकार किसको मिले? पहली बात. और दूसरी बात, जो ये लाउड स्पीकर का विषय है, ये मेंटल हेल्थ का विषय है, साउंड पोल्यूशन का विषय है और अब ये विषय कम से कम फोर पे आया है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के मानवाधिकार का हनन ना करे. ना आप मेरा करिए ना मैं आपका करूंगा. अब ये दोनों विषय पूरे देश में, आपने उत्तर प्रदेश में देखा है, जो लोग कहते थे कि हमारा कौन टच करेगा, खुद से ही उतार के बैठ गए. ये सरकार के विल पावर का विषय है साहब. हर सरकार को, देखिए, रूल ऑफ लॉ. लेकिन ईद के दिन उत्तर प्रदेश में सड़कों पे नमाज पढ़ने के वीडियो भी वायरल हुए हैं. हालांकि प्रशासन ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन पब्लिक डोमेन में वो वीडियो भी है हमारे पास. देखिए, उसके बारे में बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास उसके बारे में कोई कंक्रीट इंफॉर्मेशन है. वीडियो आजकल बहुत तरीके का वायरल हो जाता है. मेरा क्या कहना है ना, ये जो दोनों विषय जो आपने उठाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है. ये देश की जनता, आप जैसे जी राजीव जी, राजीव जी आप
आपका ऑडियो, मुझे लग रहा है कि आपका नेटवर्क जो है वो कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, शायद नेटवर्क से आवाज़ आपकी नहीं आ रही है। हमारे साथ हीरालाल राठौर जुड़ गए हैं, एनसीपी के नेता हैं और महाराष्ट्र की आघाड़ी विकास आघाड़ी की जो सरकार है उसके एक प्रमुख जो है वो घटक है। और पूरी सरकार, ऐसा कहा जा रहा है कि पूरी सरकार, ये जो पूरा विवाद है इसके पीछे कहीं ना कहीं एनसीपी नेता शरद पवार का भी एक्शन है, उनका भी कोई ना कोई रोल है। हालांकि इनकार किया जा रहा है सामने से आकर के। हीरालाल राठौर जी, मैं आप ही से जानना चाहूँगा कि ये जो पूरा मुद्दा है, कि आपको लगता है ये ठाकरे वर्सेस ठाकरे का मुद्दा है या ये सरकार वर्सेस विपक्ष का मामला है? क्योंकि जो लाउड स्पीकर उठाने की बात है वो कोई आज की बात नहीं है, कोर्ट ने काफ़ी पहले से कह दिया था, लेकिन अब ये पूरा मुद्दा लाउड स्पीकर से आगे बढ़ गया है। हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर से आगे बढ़ के अब हिंदुत्व के मुद्दे पे आकर के ये सिमट गया है। अब आज जिस तरीके से आ रहा है, नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा है। जी, आपको भी आवाज़ नहीं आ रही है राठौर जी? हाँ, आवाज नहीं आ रही है, बरोबर आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, मैं पीसीआर से कहूँगा एक बार ऑडियो को ठीक कराएं, नेटवर्क को ठीक करें, दूसरे टेलीफोन से फ़ोन करें। और राजीव जी, क्या आपको भी आवाज़ नहीं आ रही मेरी? नहीं, आपकी आवाज आ रही है जी, तो आप अपनी बात पूरी कीजिए, बीच में बात आपकी कट गई थी। जी, मैं कह रहा हूँ जी कि विषय कहाँ है ना, कि आपके पूरे शो का जो विषय है कि हनुमान चालीसा कहाँ पढ़ना है, कहाँ नहीं पढ़ना है। तो आप जैसे आप कह रहे हैं कि भाई आपके घर के आगे नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल मैं आपसे सहमत भी हो सकता हूँ। वैसे मेरे घर के आगे कोई मैंने नहीं कहा कि घर के आगे नहीं पढ़ना चाहिए। कोई आदमी आकर के मेरे घर के आगे पढ़े तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। जी, बात नहीं कर रहा हूँ। जी, आप उद्धव की बात कर रहे हैं। जी, मेरा क्या कहना है, कोई मेरे घर पे आए तो मैं तो उनके चरण छू करके बैठूंगा कि आप मेरे बाहर क्यों, घर के अंदर आके हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। बिल्कुल, मैं आपके साथ मैं भी पढ़ लेता हूँ, जय बजरंगबली। जी, मेरा कहना है ना, लेकिन ये जो विषय है ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। ये देश के हित में ये विषय है कि क्या कोई व्यक्ति जो सरकारी जमीन, सड़क जो पब्लिक गुड के लिए है उसका इस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं, पहला विषय ये है। और दूसरा विषय है कि रिलीजियस स्ट्रक्चर से इस तरीके का नॉइज पॉल्यूशन हो सकता है कि नहीं। और मैं ये किसी मंदिर मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूं, ये कोई आप मत करो। अब मुंबई की एक राजीव जी, ये चर्चा तो है, ये चर्चा, लेकिन सवाल मेरा एक ये भी है, जो आज का जो डिबेट है वो डिबेट मैं इस पे केंद्रित करना चाहता हूं कि लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर की बात से ये बात आगे बढ़ गई। आज जो राज ठाकरे जी ने जो वीडियो शेयर किया है, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख जो कभी थे, जो संस्थापक थे, बाला साहब ठाकरे का जो वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि लाउड स्पीकर को उतारा जाए, सड़क पे नमाज पढ़ने की बात जो है वो ख़त्म किया जाए, इन सारी चीज़ों को बात की गई है। हिंदुत्व का जो मुद्दा है, जो शिवसेना का कोर एजेंडा रहा है, वो एजेंडा अब कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे उससे दूर होते जा रहे हैं। राजनीतिक मजबूरी है उनकी, कुर्सी का लोभ है, अगर कुर्सी पे रहते हैं तो उनको ये चीज़ें जो है माननी पड़ जाएगी। क्या आपको लगता है कि हिंदुत्व का मुद्दा जो है अगर उद्धव ठाकरे छोड़ देते हैं या छोड़ चुके हैं तो क्या ये राज ठाकरे के हवाले चला जाएगा, या बीजेपी का भी कोर एजेंडा ये रहा है, तो क्या बीजेपी महाराष्ट्र में इस एजेंडा से दूर जा रही है, एमएनएस इसको ले रहा है, या एमएनएस के कंधे पे बंदूक रख करके बीजेपी चला रही है? देखिए, बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हिंदुत्व का जो विषय है वो आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में जो लिख देती है ना उसको इम्प्लीमेंट कर देती है। चाहे वो आर्टिकल 370 हो, भगवान श्री राम के मंदिर का विषय हो, ट्रिपल तलाक का विषय हो, अभी यूसीसी की बात चल रही है, कई स्टेट ने कहा है कि हम यूसीसी लाएंगे। बिल्कुल, मेरा कहना है कि हमने विषय उठाया है, ये दोनों विषय हमारा शुरुआत में उठाया हुआ है। देखिए, मन से एक पार्टी है, वो अपने हिसाब से अपना काम कर रही है। बिल्कुल, लेकिन जहां तक आपने मुझे कहा कि मैं आज बाला साहब ठाकरे का वो वीडियो मैंने पहले भी देखा हुआ था, और बिल्कुल सबने देखा था। बिल्कुल नहीं, सुनिए, उनके बहुत सारे वीडियो है। बिल्कुल, आवाज शिव सैनिक दिखा नहीं सकते बेचारे, बड़ी मजबूरी में है वो। बिल्कुल, मेरा क्या कहना है कि शिवसेना की जो विचारधारा है वो माननीय बाला साहब ठाकरे जी का जो विचारधारा जो उन्होंने प्रतिपादित किया उस पर डिपेंडेंट है। या अगर आप पीछे जाएंगे तो चाहे वो तिलक की विचारधारा हो, सावरकर की विचारधारा है, सावरकर की विचारधारा बिल्कुल। चलिए राजीव जी, मंगेश कार्शिकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिवसेना के नेता हैं, शिवसेना की तरफ से बात रखने के लिए हमारे पास आ गए। मैं मंगेश जी से मैं चाहूँगा कि दो सवाल हैं मंगेश जी, और सारे जो सवाल हैं जो भी हमारे पैनलिस्ट हैं वो आप ही से सवाल कर रहे हैं। एक पहला तो है जो राज ठाकरे जी ने जो बाला साहब ठाकरे का जो वीडियो वायरल किया है वो आज के दिन कितना प्रासंगिक है? क्या शिवसेना जो है हिंदुत्व के मुद्दे से दूर जा रही है? क्या हिंदुत्व के मुद्दे से दूर जाने के लिए मजबूर है सियासत के कारण या कुर्सी के लोभ के कारण? और जैसा
जैसा कि अभी राजीव जी कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं जो शिवसेना दिखा नहीं सकती, बाला साहब ठाकरे के और भी बहुत सारी वीडियोज हैं, उद्धव ठाकरे जी के पास भी होगा, लेकिन वो उसे दिखा नहीं सकती, पब्लिक डोमेन में ला नहीं सकती। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है उद्धव ठाकरे की? क्या कुर्सी के कारण अपने मुद्दे, अपने कोर जो एजेंडा है उनका, क्या उससे दूरी बना लेंगे? क्या उससे अलग हो जाएंगे? क्या शिवसेना बदल गई है? उद्धव ठाकरे का शिवसेना अलग है, जो बाल ठाकरे का शिवसेना था वो शिवसेना उद्धव ठाकरे का नहीं है? ऐसी बात है जी कि 2.5 साल पहले शिवसेना ने महाराष्ट्र में महाआघाड़ी विकास का सरकार स्थापन किया। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी जो सेंटर में बैठी हुई है, उसको जो तकलीफ हुई, वो तकलीफ का कुछ न कुछ कारण करके गए 2.5 साल से भारतीय जनता पार्टी अलग अलग विषयों को लेकर महाराष्ट्र में कुछ न कुछ हड़कंप मचाना चाहती है। उसी का ये भाग आज अपने यहाँ पे महाराष्ट्र में, जब राज ठाकरे ने पहली बार यहाँ पे गुड़ी पाड़वा के दिन, हमारा हिंदू नव वर्ष होता है महाराष्ट्र का, मराठी लोगों का, उसी दिन से ये शुरुआत किया और आज ये भोंगे तक का विषय आ गया। इसका बहुत सीधा और सरल कारण है कि माननीय उद्धव साहब ठाकरे जो महाराष्ट्र में अच्छी तरह से सरकार चला रहे हैं, उनको ये देखा नहीं जा रहा। आज राज ठाकरे जी उनका सपोर्ट लेके, यानी भारतीय जनता पार्टी ने राज ठाकरे जी को पूरी तरह से साथ में लेके हमारे उद्धव साहब के ऊपर वो भावबंद की और भाईचारा ये सब भूल के उनके ऊपर निशाना साधने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन ये प्रयत्न असफल रहेगा। महाराष्ट्र की जनता उतनी होशियार है, उनके साथ जो कभी भी नहीं जाएगी और महाराष्ट्र का जो सरकार है अच्छी तरह से चलेगा। अब रहा ये क्यों ऐसे महाराष्ट्र में हो रहा है, ये क्यों ऐसा भोंगे का विषय जो है वो दिल्ली में हो रहा है, उसके बाद में क्यों ये विषय वेस्ट बंगाल में हो रहा है, और उसकी शुरुआत जो उत्तर प्रदेश ने खुद भोंगे उतार के शुरू करके दिया, तो उन्होंने प्रूव करके दिया कि हम पहले भोंगे उतार रहे हैं। आज ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। आज मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो बहुत सामंजस्य की भूमिका निभा रही है और वो कोर्ट का जो आदेश है उसको तो पालन करना सभी का शिवसेना की तरफ से इस तरह की भाषा जो है, मतलब कभी लोग उम्मीद नहीं कर, जो उग्रता, जो तीव्रता और जो तीखापन आपके एजेंडे में हुआ करता था हिंदुत्व को लेकर के, वो चीज़ आपकी बात में ना अभी मुझे सुनाई दे रही है, ना उद्धव ठाकरे जी की किसी बात में सुनाई। मेरा सवाल ये था कि जो बाला साहब ठाकरे ने कहा इस वीडियो में कि अगर शिवसेना सत्ता में आती है तो ये काम करेगी, लाउड स्पीकर उतरवाएगी या रोड पे अजान जो है, रोड पे नमाज पढ़ने का जो चलन है इसको बंद करवाएगी। और आपको साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हिंदू धर्म से किसी को कोई तकलीफ़ है, अगर यानी हनुमान चालीसा से अगर किसी को तकलीफ़ है तो वो भी आकर के बताए, हम उसका भी समाधान करेंगे। आज आप सत्ता में हैं और ये जो दो मुद्दा है राज ठाकरे लेकर के हैं, आखिर राज ठाकरे लेकर के क्यों आए? क्योंकि ये तो आपके कोर एजेंडा का मामला था ना, तो आपको राज ठाकरे को तो आपने जगह दे दी करने के लिए। आपको अगर आते के साथ, सरकार में आते के साथ ये एजेंडा आप पूरा कर लेते, अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवा देते, रोड पे नमाज पढ़ने की बात आप खत्म करवा देते, दोनों इलीगल ही है ना, आप ही कह रहे हैं कि, तो इसको मुद्दा ही नहीं होता तो आप उससे दूरी क्यों बना रहे हैं? जी, सरकार बिल्कुल दूरी नहीं बना रही है। सरकार ने जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका पूरा पालन कर रही है। अभी महाराष्ट्र में जो परिस्थिति है ये जानबूझकर क्रिएट किया जा रहा है और ये आखिरी में भारतीय जनता पार्टी को एक प्यादे के रूप में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यहाँ पे उनको मिल गई है और आखिरी में दो भाइयों के बीच में वो झगड़ा ये सब लगा के अपना शांति से बैठ के अभी वो पिक्चर देख रही है कि क्या क्या होने वाला है आगे। लेकिन आखिर में ऐसा है कि ये बात माननीय उद्धव साहब ने भी कही थी कि जो रीन की एडवर्टाइजमेंट अगर आपको याद होगी कि तेरी कमीज मेरे सब कमीज से सफेद कैसे, बस वही ये विषय है, बाकी दूसरा कोई विषय नहीं यहाँ पे महाराष्ट्र में। मतलब आप ये कह रहे हैं जो राज ठाकरे का हिंदुत्व उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व से ज्यादा चमकदार है? नहीं, चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, चमक नहीं रहा है, ऋण लिया नहीं अभी तक उन्होंने। अच्छा, तो वो ऋण क्या है जरा सा बताएं, क्योंकि बहुत लोगों को जरूरत है। जो ऋण है वो खाली बाला साहब ठाकरे के पास है और शिवसेना के पास में ही है। अच्छा, मतलब दोनों जो ठाकरे विरासत वो आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं, ऋण तक नहीं ये ला पा रहे हैं, जो मुद्दे की गलत समझ रहे हैं। नहीं, आप ही कह रहे हैं ना, मैं व्याख्या कर रहा हूँ केवल उसकी। नहीं, व्याख्या नहीं। जो हिंदुत्व बाला साहब ठाकरे का है वो हिंदुत्व शायद
राज साहब ठाकरे छीनना चाहते हैं, अच्छा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आप बढ़ाइए ना, यही बात तो मैं भी कह रहा हूं कि आपको जो राज ठाकरे आज कह रहे हैं वो तो उद्धव ठाकरे को आगे आकर के कर देना चाहिए था, पहले दिन ही कर देना चाहिए था, क्योंकि ये कोर एजेंडा रहा है बाला साहब ठाकरे का। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको ध्यान में रखते हुए जो जो करना है वो सब मुख्यमंत्री साहब कर ही रहे, वो तो उसकी कुछ अलग नहीं जा रहे। नहीं, तो एक सवाल राज ठाकरे जी ने एक सवाल उठाया है, उन्होंने कहा है कि कुछ मस्जिदों से उतार दिया गया, कुछ के आवाज़ को नियंत्रित कर दिया गया, लेकिन 135 मस्जिदों के नाम लिए हैं, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? जो कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं जो मस्जिद, उस पर सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? एमएनएस के कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं आप? पूरे जो है पूरे उतारने के लिए कहीं पे भी कोर्ट ने वहां पे परमिशन देने का बात नहीं आता है। जो जो कोर्ट का आदेश है वो उसका पूरा पालन सरकार कर रही है। आज उसका वॉल्यूम कम करना, उसका आवाज कम ज्यादा करना, जो भी उसका डेसिबल डिसाइडेड है उसको तो फॉलो करना ही है। वो चाहे हिंदू के ऊपर का, मंदिर के ऊपर का भोंगा हो या मुसलमानों के मस्जिदों के ऊपर का। तो आपके इस काम में क्या जो आपके जो दूसरे एलाइज हैं, पार्टनर हैं, जो एनसीपी हैं, कांग्रेस है, क्या वो साथ है उनका? क्या वो भी चाहते हैं कि सड़कों पे नमाज ना पढ़ी जाए, सड़क पे नमाज पढ़ने पे भी रोक लगाई जाए? देखो, ये नमाज सड़कों के ऊपर पढ़ना या नहीं पढ़ना ये विषय अलग है। नहीं, ये आपके ये बात कांग्रेस कहे, एनसीपी कहे तो बात समझ में आती है, आप कैसे कह सकते हैं? ये तो अभी बाला साहब ठाकरे की जो वीडियो में ये बात भी है कि भाई आप सड़कों पे नमाज मत पढ़िए, सड़कों पे नमाज पढ़ने से दिक्कत होती है लोगों को, यातायात जो है बाधित होती है, उसको हटाइए। ये तो कोर एजेंडा है, तो इसको क्या मतलब आप लाउड स्पीकर के शोर में आप इसको भूल जाएंगे? नहीं, सवाल भूलने का नहीं है। सवाल ऐसा है, नमाज पढ़ने के लिए आज के पहले पर भी परमिशन दी थी कि नहीं दी थी? जब कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा की भी सरकार थी, तभी तो पढ़ा जाता ही था। देखिए, कांग्रेस भाजपा एनसीपी जिसकी भी सरकार थी जी, लोग चलिए ठीक है, हमारे साथ आप बने रहिए हमारे साथ। बैजनाथ जी, आ रही है जी, ये सवाल, हालांकि मेरा एनसीपी से था लेकिन एनसीपी वाले अभी जुड़ नहीं पा रहे, शायद कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम चल रहा है। मैं आपसे भी यही सवाल पूछूंगा कि क्या जो बातें, जो कार्रवाई की गई है सरकार की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से, क्या संतुष्ट हैं? जो 135 मस्जिदों पे जहां से मस्जिद लाउड स्पीकर उतारी नहीं गई है और आवाज़ को नियंत्रित भी नहीं किया गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, संतुष्ट हैं आपको? क्योंकि सरकार का कहना है कि ऐसी कोई मस्जिद नहीं है, सभी ने कोर्ट के आदेश का पालन कर लिया है। नहीं, बिल्कुल गलत है जी। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो यहाँ से बहुत सारे ऐसी मस्जिदें हैं जिनकी खुद परमिशन ही नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि परमिशन नहीं है, फिर भी वो चला रही है सरकार, गलत कह रही है, ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन अभी जो आज जो आपके नेता ने बाला साहब ठाकरे का जो वीडियो शेयर किया है, क्या आपको लगता है कि ये जो वीडियो है ये उद्धव ठाकरे की आंखें खोल पाएंगी, या और भी आप लोग वीडियो जारी कर रहे हैं? और ये जो एक आरोप लग रहा है एमएनएस पे कि ये बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है, क्या सही में बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है एमएनएस? ये बात गलत है। एमएनएस के खुद का एजेंडा है, खुद का कुछ मोटो है। और रहा सवाल वीडियो का, तो उद्धव ठाकरे के आंखें खोले या ना खोले, लेकिन ढेर सारे जो हिंदुत्व के नाम से, जो बाला साहब के नाम से अब तक शिवसेना में है, वो खुद होके मनसे में आने के लिए तैयार है। अभी ये मुद्दे के बाद पूरा भारत देख सकता है कि यहाँ पे राज ठाकरे की तरफ आने वाली जो इनकमिंग है वो बढ़ती ही जा रही है। इसमें सबसे ज्यादा शिवसैनिक है। अच्छा, मतलब आपका कहना ये है कि ये जो एजेंडा है, ये एजेंडा शिवसेना को कमजोर करेगी, शिवसेना के नेता और कार्यकर्ताएं जो है वो इस मुद्दे को लेकर के एमएनएस के साथ जुड़ेगी, राज ठाकरे के साथ जुड़ेगी। मंगेश जी, क्या ये सही है? क्या शिवसेना कमजोर रही है इस मुद्दे को लेकर के? सरकार तो दिख ही रही है, क्या कार्यकर्ता जमीन पर भी एमएनएस का साथ दे रहे हैं? देखिए, एक किसी का साथ देने का सवाल नहीं आता है। एक बात ऐसा है कि आज की तारीख में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में, तो मनसे का यहाँ पे विषय कहाँ आता है? नहीं, मनसे का विषय क्यों नहीं आता है? मनसे भाई विपक्ष में है, तो क्या सरकार बनाएगी तो विपक्ष को आप भूल जाएंगे क्या? विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है? आखिर विपक्ष के कारण और राज ठाकरे के कारण ही तो आप लाउड स्पीकर की आवाज को नियंत्रित कर रहे हैं। जो कोर्ट ने आदेश दिया था 2005 और 2018 में दिया था, अभी तक तो आपकी आंखें नहीं खुली थी कि लाउड स्पीकर उतार दिया जाए।
लेकिन ये जो काम आज करने को आप मजबूर हुए हैं वो तो एमएनएस के कारण ही हुए हैं ना, तो आप इनकार कैसे कर सकते हैं? नहीं, ऐसा है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरे देश को लागू है, बिल्कुल, खाली महाराष्ट्र को लागू नहीं। तो ठीक है, तो पूरा देश गलत करेगा तो आप भी करेंगे, हम अभी महाराष्ट्र की बात करेंगे ना, जब जिससे बात करेंगे उसी की बात करेंगे। गलत करने का सवाल ही नहीं आता। हाँ, ये विषय आया है जो हमारा नया नूतन वर्ष होता है गुड़ी पाड़वा का, उसके बाद उनको बहलाया गया है, फुसलाया गया है, क्या कारण है वो मेरे को आज नहीं पता, लेकिन वो भी कारण जल्दी बाहर आ जाएगा। वहां से वो शुरू नहीं, गलत है। बच्चा है क्या मैंने एमएनएस या फिर राज ठाकरे छोटे बच्चे हैं जो किसी के बहकावे में आके कुछ करेंगे? उनकी खुद की सोच है, खुद का कुछ तो भी मोटिव है, और खुद की सोच की वजह से उन्होंने हिंदुत्व पहले से ही राज ठाकरे जिन बाला साहब ठाकरे के मांडी पे बैठ के छोटे थे, सबसे बाला साहब ठाकरे सबसे ज्यादा, अगर बाला साहब के साथ कोई रहा होगा तो उद्धव ठाकरे से भी ज्यादा यहाँ पे राज ठाकरे रहे वाले हैं, उनको समझाने की जरूरत नहीं है। आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, 2018 में कोर्ट का आदेश आया तब क्यों नहीं किया? अभी क्यों किया इतना लेट? क्यों 2022 लग गया? क्या कारण था उसको आने के लिए? भाई साहब, भाई ने भाई को छूट दी थी 4 साल, अभी कह रहे हैं ना 4 साल तक भाई ने भाई का इंतजार किया कि भाई अब मान जाएगा। हो सकता है इंटरनली बात होती होगी कि भाई साहब मान जाओ, नहीं, बाबा ने ये कहा है। एनसीपी वाले और कांग्रेस वाले ये तो खुद वो उनको चाहते ही नहीं थे कि देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि विपक्ष ने आवाज क्यों नहीं उठाई और विपक्ष ने पहले मांग क्यों नहीं की। कोर्ट का आदेश है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कोर्ट के आदेश को मानना। विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि सरकार को याद दिलाए, उसके लिए आंदोलन करे, तब कोर्ट का आदेश पालन होगा। ऐसा कहीं हुआ है क्या? लागू है, पूरे हिंदुस्तान में लागू चाहिए ना ये बात पूरी हिंदुस्तान को लागू है। हाँ, मैं जानता हूँ पूरे हिंदुस्तान में लागू है, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। जब मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, उत्तर प्रदेश के नेताओं से, तो मैं उनसे पूछता हूं कि अभी क्यों करें, उनसे भी पूछता हूं, राजस्थान में भी पूछता हूं, छत्तीसगढ़ में भी पूछता हूं, बंगाल में भी पूछता हूं, तमिलनाडु में भी पूछता हूं, केरला में भी पूछता हूं, सभी जगह पूछता हूं। लेकिन जब जो चर्चा होती है जिस स्टेट के बारे में, उसके बारे में, अभी महाराष्ट्र की चर्चा हो रही है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। एनसीपी के नेता हमारे साथ हीरालाल राठौड़ जुड़ गए हैं, उनसे मैं पूछूंगा। हीरालाल जी, ठीक है, मैं आपसे लूंगा जब। हीरालाल जी, ये जो पूरा मामला चल रहा है और उद्धव ठाकरे जो अभी सियासत में फंसे हुए हैं और जिस तरीके से अपने पिता और जो बाला साहब ठाकरे जो कि संस्थापक हैं, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना के संस्थापक, उनकी बात को वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं एनसीपी की चाबी है, एनसीपी पूरा नहीं करने दे रही, ऐसी बात आ रही है सामने। तो आपको क्या ऐतराज है? अगर खुले में नमाज पढ़ने को रोकना चाहती है उद्धव सरकार, तो आप क्यों रोक रहे हैं? हीरालाल जी। हेलो। हाँ हीरालाल जी, मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, कोई नहीं दिख रहा, सुनाई तो दे रहा है आपको? हाँ, सुनाई दे रहा है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि उद्धव ठाकरे की सरकार है, जिसमें आप भी सहयोगी हैं, आपके भी मंत्री हैं, उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि खुले में नमाज ना पढ़ी जाए, क्योंकि बाला साहब ठाकरे की यही इच्छा थी। बाला साहब ठाकरे चाहते थे कि खुले में नमाज ना पढ़ी जाए, लाउड स्पीकर की आवाज़ जो है वो कम किया जाए, उसे मस्जिदों से उतार दिया जाए। तो ये दोनों चीज़ उद्धव ठाकरे करना चाहते हैं, लेकिन एनसीपी करने नहीं देती है। बात ऐसी है कि हम भी हिंदू धर्म, भगवान चालीसा, हनुमान चालीसा हम भी पढ़ते हैं, हम भी भगवान की सेवा करने वाले ही लोग हैं। हमको ये बात करना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, तो आदेश का मतलब ये नहीं है कि बाबा किसके रास्ते पे नमाज पढ़ो और रास्ता गर्दी करो और रास्ते में गर्दी गम्मत करो। तो ये बात तो कोर्ट ने नहीं किया है। अच्छा, तो हमारी बात ऐसी बिल्कुल आपने हीरालाल जी बहुत सही बात कही, आपने बहुत सही बात कही कि कोर्ट ने आदेश नहीं किया। तो क्या आप मानते हैं कि सड़क पे नमाज पढ़ना सही है? एकदम गलत है। तो फिर इसमें कोर्ट के आदेश की जरूरत क्या है? जो आप कह रहे हैं गलत है, बाला साहब ठाकरे भी कह रहे हैं कि ये गलत है, मस्जिदों में पढ़ो, घर में पढ़ो, तो आप इसको कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों कर रहे हैं? कोर्ट में कोई मामला डालेगा? एक मिनट मेरी बात सुनो कि ये सिर्फ अल्पसंख्यक के मस्जिद का भोंगा उतरने से बात चलने वाली नहीं है। समान है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, ये संविधान के ऊपर देश चलता है। तो अभी जो मराठा समाज में कीर्तन चलता है, हिंदू धर्म के मंदिरों के ऊपर भी भोंगा है। जब भोंगे उतारने की बात करेंगे तो ये सबको उतारना पड़ेगा। तो किसने मना किया आपको? सरकार तो आपकी है ना, उतारिए ना, किसी ने रोका क्या आपको?
वो बात तो सच है, लेकिन उसमें जो राजकारणी स्टंट हो रहा है, तो ये राजकारणी स्टंट में ऐसी बात है कि बाबा ये जो बोलने वाले हैं, जो झगड़ा लगाने वाले हैं, तो वो बंगले में बैठे हैं, लेकिन नीचे जो कॉलेज सीख रहे हैं, जो नौकरी चाहते हैं, जो माँ बाप को पोसना चाहते हैं, ये बच्चे लोग ये जेल में पड़े हैं। इनकी बात कौन सोचेगा? उद्धव ठाकरे जी को सोचना चाहिए। ये जो बच्चे एमएनएस के कार्यकर्ता को जेल में डाला है उन्होंने, वो कभी शिवसेना के कार्यकर्ता थे, वो कभी शिवसेना के कार्यकर्ता थे, तो ये तो उद्धव ठाकरे जी को सोचना है ना। सरकार और ये तो उद्धव ठाकरे जी को सोचना था। ये आप दूसरे से क्या सवाल पूछते हैं? आप खुद सरकार में, आपको इतनी दया आ रही है, आपको लगता है कि उसको जेल में नहीं रखना है, आप छोड़ दीजिए ना। कौन कह रहा नहीं छोड़ने के लिए? हमारे नेता शरद पवार साहब जी और महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी का सरकार वो बोल रहे हैं कि वह सुप्रीम कोर्ट के अमल करने के बाद अपने रास्ते पे कोई गर्दी गम्मत न करे। हमारी मांग है, हमारे नेता मांगनी कर रहे हैं, लेकिन ये ठाकरे जो है, जो राज ठाकरे जी ने जो क्या सुरंग पेरा के रखा है, उसमें सर्वसामान्य गरीब के लड़के जेल में पड़ रहे हैं, उनकी नुकसान हो रही है, उनकी रोजी रोटी मुंह से छीन रही है, गरीब लोग को वहाँ पे हानि पहुंचा रही है। ये राजकारणी स्टंट है, ये कोई ठीक है। बैजनाथ जी हैं राज ठाकरे की पार्टी से, एमएनएस के प्रवक्ता हैं। जी बैजनाथ जी, ये आरोप है आप पे कि आप अपने कार्यकर्ताओं को जेल में जो डाला है उसके लिए जिम्मेदार आप ही हैं। नहीं, गलत है ना जी। ये खुद होके ये देखिए, ये ठाकरे सरकार का पर्ची है। हर एक बंदे को यहाँ पे महाराष्ट्र में हजारों कार्यकर्ताओं को, एमएनएस के कार्यकर्ताओं को उन्होंने नोटिस दिए है। जी नोटिस दिख गया जी, आप बताएं जी। राज ठाकरे साहब ने जो ये संदेश दिया है, बच्चों लोग को जो चेतावनी दिया है, और एक ही अल्पसंख्यक के मस्जिद के ऊपर का ही है, वो सब जो हिंदू धर्म का जितना भी ये मंदिर है उसके ऊपर भी भोंगा है। जो पंढरपुर को जाते हैं लोग, वहाँ पे भोंगे में ही सब कीर्तन वगैरह करते हैं। ये तो न्याय को मिलना चाहिए भाई, लेकिन राज ठाकरे साहब सिर्फ मस्जिद के ऊपर क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि जिस भोंगे की बात आप कर रहे हैं उससे किसी की नींद खराब नहीं होती है। वो सुबह 4 बजे 5 बजे नहीं बजाया जाता। उस भोंगे से किसी की आवाज, किसी की नींद खलल नहीं पड़ता उसमें, उससे पर्यावरण। पंढरपुर में जाइए, रात और दिन में भोंगा बजता है। पंढरपुर में जाइए, देखिए वहाँ पे माए, तो उसके आवाज को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी आप ही की है ना। तो उसके आवाज को नियंत्रित करने की कोर्ट के आदेश के हिसाब से आपकी जिम्मेदारी, आप करवाइए ना, उसमें कौन रोक रहा है? मैंने उसको तो नियंत्रण करने का तो प्रयास हमारा महाविकास आघाड़ी का सरकार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और हमारे नेता शरद पवार साहब जी कर रहे हैं। तो अभी तक हो नहीं रहा है। तो हो नहीं रहा है तो आप छोड़ दीजिए सरकार। क्या आप बात कर रहे हैं कि एक लाउड स्पीकर की आवाज को नियंत्रित नहीं कर पा रही है सरकार? आप कह रहे हैं कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं। भाई 2.5 साल हो गया प्रयास करते हुए, 18 साल हो गए आदेश दिए हुए, और अभी तक आपका प्रयास ही चल रहा है। एक लाउड स्पीकर की आवाज को नियंत्रित नहीं कर सकती है जो सरकार, उसको तो गद्दी छोड़ देनी चाहिए। क्या महाविकास आघाड़ी सरकार की बनी तब आदेश दिया है? ये आदेश तो बाला साहब ठाकरे जब थे वहाँ जब दिया है आदेश। आप तक क्या करें? 5 वर्ष देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे। अरे ठीक है, तो इसीलिए जनता ने ठीक है। मैं जो सत्ता में नहीं है उनकी जिम्मेदारी मैं बाद में बात करूंगा। आप सत्ता में, आप अपनी जिम्मेदारी तय कीजिए ना, कि आप भी उसी की तरह, बीजेपी की तरफ है। आप तो बीजेपी की आलोचना करते हैं, आप क्यों बीजेपी की तरह होना चाहते हैं? आप बात है हमारे जुम्मेदारी में जो महाराष्ट्र की हित की बात है, जो महाविकास आघाड़ी काम करेगा और शरद पवार साहब जी वो काम करेगा, इसके ऊपर हमारा बहुत बड़ा भरोसा। तो मतलब मंदिरों से लाउड स्पीकर उतरवाना जो है, या उनकी आवाज को नियंत्रित करना जो है, उससे किसी को नुकसान नहीं है, सरकार को कोई नुकसान नहीं है, इसलिए वो नहीं उतारा जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैंने नियंत्रित करने वाले हैं, महाविकास आघाड़ी का सरकार का प्रयास चल रहा है। लेकिन उससे परेशानी नहीं है ना, उससे कोई किसी को परेशानी नहीं है। कोई शिकायत हुई क्या? आपको परेशानी होती है क्या? मंदिर, एक बात बताइए, मंदिरों में अगर कहीं आरती हो रही है, कहीं भजन हो रहा है, कहीं हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, तो आपको दिक्कत होती है क्या? बताइए। तो आवाज से दिक्कत होती है। जो नमाज पढ़ने वाले लोग रास्ते पे नहीं पढ़ना चाहिए, ये हमारी मांग है। नहीं, वो सवाल नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, क्या हनुमान चालीसा की आवाज अगर आपके कानों में आती है तो आपको दिक्कत होती है, आपको डिस्टर्ब होते हैं? क्या आरती की आवाज अगर आती है तो क्या मंदिर के घंटी की आवाज अगर आपके कानों में आती है तो क्या आप डिस्टर्ब होते हैं?
ये देखो, डिस्टर्ब तो होने वाली बात है। सामने मस्जिद है और सामने हिंदू का एक मंदिर है। उधर इधर अरे आप वो हम नहीं कह रहे, जहां आमने सामने वहां की बात नहीं कर, मैं पर्सनली आपसे पूछ रहा। आप कह रहे कि आपने कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि मैं खुद हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, घर में पूजा करता हूँ, तो घर भगवान को हम भी मानते हैं ना, हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि अपने धर्म के लिए अपना हनुमान चालीसा और मस्जिद के लिए दूसरों को दिक्कत नहीं। होए। देखिए, मंदिरों में जो आरती होती है या मंदिरों में जो ये पाठ किया जाता है, वो रोज का मामला नहीं होता है। वो रोज सुबह 4 बजे आपके कानों में नहीं आता है। उसका एक टाइम है और उस टाइम में डेसिबल से जितना होना चाहिए उतना ही रहता है। अगर कहीं ज्यादा होगी तो सरकार नियंत्रित कर ले उसे, उसको कोई नियंत्रित करने में कोई उसमें बाधा नहीं है। मेरे भाई आपको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि स्पीकर का जो बात है, सर्वसामान्य लोगों का त्रास नहीं होना चाहिए और ये रास्ते में गर्दी होना नहीं चाहिए। जो हिंदू का भी पाठ आप जो बोल रहे हैं ना कि मर्यादित होता है, उनके टाइम पे वो आरती वगैरह होती है। ऐसा नहीं है कि पंढरपुर में आप मायवारी और एकादशी को जाइए, दिन रात पूरा ही वहाँ पे ये स्पीकर लगा हुआ है। हाँ, भक्तिमय माहौल होता है वहाँ पे, बिल्कुल सबको एकदम बिल्कुल भक्ति में रमे रहते हैं। वहाँ किसी को शिकायत नहीं होती। वहाँ जो भी रहता है किसी को शिकायत नहीं होती। वहाँ पे शिकायत आज तक किसी ने नहीं की। आप ही कह रहे हैं, आप मुझे पहले व्यक्ति मिले हैं जिनको पंढरपुर के इस पूजा से और इस जो घोषणा होती है उससे आपको आपत्ति है। मुझे दूसरा कोई व्यक्ति मुझे नहीं मिला है, आप पहले व्यक्ति हैं। राजीव जी, क्या आपको जो कह रहे हैं हमारे हीरा लाल जी, क्या आप सहमत हैं उनसे? राजीव जी, क्या आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी। ये जो पंढरपुर की बात कर रहे हैं हीरा लाल जी की, पंढरपुर में भी वहां पर लाउड स्पीकर लगा करके पूजा की जाती है, उससे क्या लोगों को डिस्टर्बेंस होती है? अभी तक तो किसी ने शिकायत नहीं किया। मुझे हीरा लाल जी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो शिकायत कर रहे हैं। राजीव जी की आवाज़ शायद राजीव जी ने। मंगेश जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है, क्या आपको भी दिक्कत होती है पंढरपुर की यात्रा से? पंढरपुर में जो माइक लगा करके या लाउड स्पीकर पे जो पूजा अर्चना की जाती है, क्या आपको भी दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है, हर एक आदमी का कोई ना कोई वजूद होता है। हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई उसका एक हिंदू होता है, मुसलमान होता है, उसका भगवान के ऊपर उतना विश्वास होता है, तो जब भी सुनने जाता है तो उसको कभी तकलीफ नहीं होती। आज हिंदू को अगर अजान पड़ता है तो उसको तकलीफ होती है। अगर मुस्लिम मंदिर नहीं, किसी को तकलीफ नहीं होती। ये बात गलत कर रहे हैं आप, ये सांप्रदायिक बात कर रहे हैं। ये बात नहीं, किसी को तकलीफ नहीं होती है। आप किसी के कान में जाकर के अजान पढ़ेंगे, किसी के कान में जाके भजन गाएंगे तो दिक्कत होगी ना। मैं सुबह 4 बजे अगर सोया हुआ हूँ और आप मेरी नींद जो है लाउड स्पीकर की आवाज से खोलेंगे, तो ये डिस्टर्ब करने वाली बात है ना। दिक्कत क्या होगी जी? दिक्कत वही होगी जहाँ पे जोरों से आवाज होगा जी। अगर मंदिरों में या मस्जिदों में अगर तुम कम डेसिबल में अपना जो अजान पढ़ना है, उनको जो कुछ करना है, भगवान की प्रार्थना करना है, तो वो तो कैसे भी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, उसके लिए किसी ने शिकायत भी नहीं की। जिसको दिक्कत भी होती है वो शिकायत कर। लेकिन मस्जिदों के लाउड स्पीकर से अजान की जो आवाज़ आती है उसकी दर्जनों शिकायतें हुई हैं। दर्जनों लोगों ने ये बात करी है कि हमें दिक्कत होती है, बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत होती है, जो लोग सोए होते हैं सुबह में बुजुर्ग, उनको दिक्कत होती है, जो बीमार हैं उनको दिक्कत होती है, और साउंड पॉल्यूशन जो होता है वो अलग होता है। खैर, अभी इस पर अगर मुद्दा अगर और चर्चा करें तो बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, क्योंकि जी, लेकिन मेरे पास क्यों याद आ रहा है सब चीजें, क्योंकि इसलिए याद इसलिए आ रहा है क्योंकि आप लोगों ने इस पे कार्रवाई नहीं की। आप लोग अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार देते हैं और सड़कों पे नमाज पढ़ना बंद करवा देते तो शायद मैं इकोनॉमी पे चर्चा कर रहा होता, आपके हिसाब से महंगाई पे चर्चा कर रहा होता, लेकिन आप लोग उसका मौका नहीं देते ना। आप लोग उसका मौका नहीं देते। आप उतार दीजिए लाउड स्पीकर, मैं कल महंगाई पे आकर के चर्चा करूंगा आप ही के साथ, आप बैठेंगे हमारे साथ, लेकिन पहले लाउड स्पीकर उतार दीजिए। सड़कों पे अजान जो है, सड़कों पे जो नमाज पढ़ी जाती है उसको रोक दीजिए और लोगों को एक सामान्य जिंदगी दीजिए ना। क्यों अब हिंदू मुसलमान लाउड स्पीकर और कीर्तन भजन ये सब करके लोगों का ध्यान भटका रहे हैं इधर उधर। आप इल्जाम आप हम लोगों क्यों ध्यान भटका रहे हैं? सरकार अच्छी काम कर रही है, उसको काम करने दो। ठीक है, सरकार का काम जनता का ध्यान रखना है ना। जनता अगर इससे डिस्टर्ब हो रही है तो सरकार को उसका भी ध्यान रखना होगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए हीरालाल राठौर जी, मंगेश जी, राजीव पांडे जी और वैजनाथ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहे, हमारे साथ बातचीत में हिस्सा लिया और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अजान
और हनुमान चालीसा के बहाने जो बात निकली है वो हिंदुत्व के मुद्दे पर आकर के अटकी हुई है। और अब शिवसेना और राज ठाकरे के बीच में, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में चर्चा ये हो रही है कि बाला साहब ठाकरे की जो हिंदुत्व की विरासत है, हिंदुत्व की राजनीति की जो विरासत है, वो किस ठाकरे के हाथ में जाएगी। बड़े ठाकरे इस मुद्दे को उठा ले जाएंगे या छोटे ठाकरे जो हैं इस पर कुछ कर पाएंगे। जनता को भी इसका इंतजार रहेगा, महाराष्ट्र को भी इसका इंतजार रहेगा कि बाला साहब ठाकरे की असल विरासत जो है वो किसे मिलती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।